हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई के चौधरी। वेलकम टू छठी आँख न्यूज़। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर 2 दिन से वर्कशॉप चल रही है मदरसे के मामलात को लेकर के। तो मेरे साथ आज ख़ास बातचीत करेंगे मुफ्ती दिलशाद साहब, जो शहर बदायूं के मुफ्ती हैं और मदरसा कादरिया के उस्ताद भी हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में बड़ा खैर मकदम है। शुक्रिया। मदरसे की निसाब में तब्दीली क्यों हो रही है? दर्स निज़ामी जो है वो मदरसे का बुनियादी एक तालीम है और उसमें तब्दीली जो है उससे असली तालीम से जोड़ा जा रहा है ताकि मदरसे के बच्चे भी इंग्लिश और जो ज़रूरियात हैं उससे वाकिफ़ रहें और उसकी जो है उन्हें भी नॉलेज रहे, वो उसमें ख़ुद कफ़ील हो जाएं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मदारिस का जो बुनियादी मकसद है वो उलूम कुरान, उलूम अहादीस, फ़िक़्ह है, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी मालूमात से उन आगाही ज़रूरी है जो बेसिक है और जिसकी बुनियाद है। ये हमारा मुतालबा नहीं है कि मदरसे से कोई डॉक्टर निकलेगा या इंजीनियर निकलेगा या साइंटिस्ट निकलेगा, लेकिन कम से कम वो दुनियावी तालीम से भी वाकिफ़ रहे। और इसका अहादीस में तज़किरा भी आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ख़ुद हुक्म दिया कि आप इब्रानी ज़बान सीखिए। लिहाजा जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं, जिस एरिए में और जिस खत्ते में आप रह रहे हैं, वहाँ की ज़बान सीखना चाहिए। और कुरान का भी ये उसलूब है कि अपना दुनियावी हिस्सा फरामोश मत कीजिए। दीन इस्लाम जो है वो इल्म नाफ़े की तरवीज व इशाअत का हुक्म देता है। दुनियावी उलूम अगर वो नफ़ा बख्श हैं तो वो दीनी उलूम बन जाया करते हैं, अगर वो नुकसान देह है तो फिर वो दीनी इल्म नहीं है। तो अब हमारे जो मदारिस में तलबा पढ़ते हैं वो दीनी उलूम हासिल करते हैं, फ़िक़्ह हासिल करते हैं, इतिक़ादी मसाइल सीखते हैं, फ़िक़्ह से ज़्यादा उनके वाबस्ते उलूम कुरान सीखते हैं। लेकिन जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, कंप्यूटर आज ज़रूरी है। इसी तरह जो है हिंदी हमारी जो है कौमी ज़बान भी है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी से भी वाक़िफ़ होना चाहिए। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो हमारी कहते हैं इंग्लिश और हिंदी और मैथ से ताल्लुक़ रखते हैं। मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल है कि NEP 2020 है, इससे आप कितना इत्तफ़ाक़ रखते हैं? देखिए, जुज़वी तौर पे से इसे इत्तिफ़ाक़ रखा जा सकता है कि इसमें एक तरमीम का मतलब ये नहीं कि उलूम कुरान या दर्स निज़ामी को उसमें कम किया जाए, बल्कि यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है कि उलूम असरिया को एक मौका वो इनायत दिया जाए कि उसे लाहिक कर दिया जाए, उसमें कुछ उलूम को उसके अंदर शामिल कर दिया जाए। ये गुंजाइश निकल सकती है और इसके लिए मदरसा कादरिया के अंदर शेख साहब क़िबला अल्लामा सैयदुल हक़ क़ादरी जब इससे फ़ारिग़ होकर आए तो उन्होंने इसमें नुमाया तब्दीलियाँ की जिसकी ज़रूरत है। इस उसूल फ़िक़्ह है, उसूल हदीस है, अस्मा और रिजाल है, इल्म कलाम के मसाइल हैं, उनकी किताबें बेशुमार दाखिल की। फिर कॉलेज स्कूल में जो तलबा पढ़ते हैं उनके लिए अलग से उन्होंने अल अज़हर इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के नाम से एक इदारा कायम किया ताकि वो हमारे नौनहाल जो स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो भी दीनी उलूम से वाकिफ़ हों। लिहाजा ये दुनियावी उलूम और दीनी उलूम में जो हमारे नौनहाल पढ़ रहे हैं, चाहे वो मदरसे में हों या कॉलेज के अंदर हों, उनके अंदर हसीन इम्तिज़ाज पैदा किया जाए। जो स्कूल कॉलेज के और यूनिवर्सिटी तलबा हैं उन्हें दीनी उलूम से मालूमात आगाही दी जाए और जो मदारिस में पढ़ रहे हैं उन्हें असली उलूम से आगाही दी जाए, उन्हें वो सीखी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि निसाब मदरसे को जो है मुकम्मल तब्दील किया जा रहा है या उसमें उलूम कुरान जो उसकी रूह है उसे निकाला जा रहा है। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो कायम रहेंगी, उसी के साथ साथ असली उलूम में जो गुंजाइश है उसे दाखिल किया जाए। और ये बहुत अच्छी पहल है माशाल्लाह। इसके सबने सराहा, बहुत उम्दा तजावीज़ आई, बहुत से अकाबिर उलमा ने जो है अपनी राय पेश करी और उसे सराहा गया और इंशाअल्लाह इस पर आगे भी काम होगा। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मुफ्ती दिलशाद साहब शहर बदायूं हमारे साथ मौजूद थे और हमने मदारिस के मामलों पे हमने काफ़ी बात की। जो उसके अंदर जो सिलेबस, उसके निसाब को जो चेंज करने की बात की जा रही है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब मदरसे से बाहर निकले तो वो हाई स्कूल या इंटर हो सके ताकि आगे उसको अच्छा रोज़गार मिल सके। तो आप देख रहे हैं हिंदी दैनिक छठी आँख न्यूज़ में वाई के चौधरी और बनारस मंडल से ब्यूरो चीफ रियाज अहमद के साथ।